वेलकम टू फिनिक्स एडू स्टूडेंट। हम आज फिर से एक बार आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सेशन, जिसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस का प्रैक्टिकल करेंगे। फंक्शनल ग्रुप प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो बेटा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ग्रुप होता है, मतलब कि एटम्स का ग्रुप या फिर एटम जो मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वही ग्रुप पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। आप 11th में पढ़ चुके हो और 12th में भी पढ़ा है आपने। कुछ अपने फंक्शनल ग्रुप के नाम है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, ये सब उसके एग्जाम्पल है फंक्शनल ग्रुप के। फिर है कीटोन, आल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनोलिक ग्रुप एंड अनसैचुरेशन ग्रुप। अनसैचुरेशन ग्रुप के अंदर आपको सी डबल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी या फिर सी डबल बॉन्ड ओ या फिर आल्डिहाइड या तो सी डबल ओ एच ग्रुप का भी समावेश होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने जो फंक्शनल ग्रुप है आपके, ये 7 जो मैंने लिखे हैं, उसको ही आपको डिटेक्ट करना है। जब आप फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस का प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इन 7 में से ही कोई आंसर मिलेगा बेटा। ठीक है, आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, ईथर, वो सब फाइंड नहीं करना है। इतने जो है उतने ही आपके सिलेबस के अंदर है फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है बेटा, तो उसको अपने दिमाग में पूरा बिठा दो कि इतने में से ही कोई आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अब एग्जाम में जाओगे तो आपको एम दिया जाएगा, तो वो एम ऐसे कुछ लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा यू आर गिवन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कैप्सूल डी। उसका मतलब होता है आपको कैप्सूल डी मतलब कोई बीकर होगा, उसके अंदर आपको एक कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, उसके ऊपर आपका टेबल नंबर भी मेंशन है। जो उसके अंदर कंपाउंड प्रेजेंट है उसका आपको एनालिसिस करके कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो ढूंढना है। वो ढूंढने के वक्त आप बहुत सारे टेस्ट करोगे, तो आपको लास्ट में जो टेस्ट प्रेजेंट है और जो टेस्ट एब्सेंट है, जो टेस्ट प्रेजेंट है एज वेल एज जो टेस्ट एब्सेंट है, दोनों को लिखना है। प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों टेस्ट को लिखना है। और लास्ट में रिजल्ट लिखते वक्त आपको जो आंसर मिलता है उस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज वेल एज उसका नाम लिखना है। क्लियर है बेटा? क्या लिखना है? नाम लिखना है। डन। तो जब प्रैक्टिकल आप करोगे तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको कुछ एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि टेस्ट ट्यूब उसके बाद होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गोस, ग्लास बीकर, स्पैचुला और लास्ट में है ड्रॉपर। तो आपको इतने एपरेटस की। चलो हम आगे अब इस फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस को प्रैक्टिकल को कैसे करना है उसके सारे टेस्ट देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे जो लिखा है उसी फॉर्म में टेबल को बना लेना है नोट्स के रूप में। आप चाहो तो आपके नोट्स में उसको बना सकते हो। यहाँ पे आपका एम है टू डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो टेस्ट है। यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्व आपको शो करना है वो ऑब्जर्वेशन है। लास्ट में इन्फरेंस दिया हुआ है, मतलब कि क्या प्रेजेंट आया है वो। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहला टेस्ट है सब्सटेंस प्लस Na2CO3 प्लस KMnO4। क्या टेस्ट है पहला? सब्सटेंस प्लस Na2CO3 प्लस KMnO4। KMnO4 प्लस Na2CO3 का जो सॉल्यूशन मिक्सअप करके बनाया जाएगा, जो मिक्सचर होगा, उसको बेयर्स रिएजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेयर्स रिएजेंट। तो पहले टेस्ट का नाम है बेयर्स टेस्ट। उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको कैप्सूल डी के अंदर दिया जाएगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, उसके अंदर बेयर रिएजेंट ऐड करना है। अगर वो टेस्ट करने के बाद आपका KMnO4 का जो पर्पल कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब पर्पल कलर चला जाएगा या फिर पर्पल कलर में से कोई और कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका
अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेटेड ग्रुप, मतलब कि आल्किन और आल्काइन, सिमिलरली कीटोन, आल्डिहाइड, एसिड, ईटीसी। ठीक है बेटा। आगे अनसैचुरेशन के लिए एक और टेस्ट है Br2 वाटर टेस्ट। उसके अंदर आपको आपका कंपाउंड लेना है, साथ ही में उसके अंदर आपको CCl4 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? CCl4 ऐड करना है थोड़ा सा, और उसके अंदर थोड़ा सा आपको Br2 वाटर ऐड करना है। अगर Br2 वाटर ऐड करने के बाद तुरंत और थोड़ी देर में आपका येलोइश कलर ऑफ Br2, मतलब Br2 वाटर का वो जो येलो कलर होता है वो रिमूव हो जाता है, चला जाता है, तो आपका अनसैचुरेशन ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्लियर है बेटा। आगे टेस्ट है अल्कोहल ग्रुप का। कौन सा है? अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट है, मतलब कि अल्कोहल का। उसके टेस्ट के अंदर आपको सब्सटेंस में, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा वो लेना है, साथ में आपको सीरिक एमोनियम नाइट्रेट क्या ऐड करना है बेटा? सीरिक एमोनियम नाइट्रेट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सीरिक एमोनियम नाइट्रेट। अगर वो ऐड करने के बाद आपको ऑरेंज रेड कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है? ऑरेंज रेड कलर। जनरली रेड कलर मिलता है, लेकिन कभी कभी उसका शेड थोड़ा डाउन होकर आपको ऑरेंज जैसा दिखता है। अगर ऑरेंज रेड कलर मिलता है तो आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए एक दूसरा टेस्ट है जिसके अंदर हम सोडियम मेटल का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सोडियम मेटल का। उसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसके अंदर आपको सोडियम मेटल का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेके ऐड करना है। अगर टुकड़ा ऐड करने के बाद वहाँ पे आपको इफरवेंसेस ऑफ H2 गैस देखने को मिलते हैं। इफरवेंसेस ऑफ H2 गैस, मतलब कि जब भी सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करता है तो NaOH बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, तो आपको वहाँ से बबल्स उठते हुए देखते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो आपका अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा ये वाला टेस्ट। आगे हम देखेंगे फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट। किसका टेस्ट? फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट। लेकिन उससे पहले अल्कोहल के टाइप है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है लुकास टेस्ट। क्या नाम है उसका बेटा? लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेट HCl का मिक्सचर बना के मिक्स करके आपको लुकास रिएजेंट बनाना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी बना हुआ है लुकास रिएजेंट तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा। बाद में आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको थोड़ा सा सब्सटेंस ले लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा लुकास रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? लुकास रिएजेंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इस टेस्ट के अंदर जो टाइम होता है बहुत ही क्रुशियल होता है, क्योंकि ये टेस्ट टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप जब भी ऐड करने के बाद तुरंत अगर टर्बिडिटी फॉर्म होती है, कैसे? तुरंत ही ऐड किया और तुरंत ही टर्बिड सॉल्यूशन बन गया, तो टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। कौन सा प्रेजेंट होगा? टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। अगर वही टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, मतलब कि 5 मिनट के आसपास बनती है, कम से कम 5 मिनट ले रही है टर्बिड होने में, तो सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। अगर लुकास रिएजेंट ऐड करने के बाद हीट करते हो उसके बाद ही टर्बिडिटी आती, या फिर टर्बिड बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। ये क्लियर हो गया बेटा सबका? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली आती है, तुरंत आती है, तो टर्सरी होगा। आफ्टर 5 मिनट या फिर 5 मिनट के आसपास होता है तो सेकेंडरी होगा, और हीट करने के बाद या फिर लॉन्ग टाइम के बाद आता है वो, तो प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। क्लियर है बेटा? अब हम आगे के टेस्ट देखते हैं। डन। आगे आपका देख सकते हो फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट। फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट, उसके अंदर आपको कंपाउंड लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपको NH न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन। जैसे आप न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको या तो ग्रीन कलर, या तो ब्लू कलर, या तो रेड कलर, या तो वायोलेट कलर देखने को मिलेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसमें से कोई एक कलर का फॉर्मेशन होता है तो आपका टेस्ट प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? अगर कोई कलर ना बने तो टेस्ट को एब्सेंट काउंट करना है। चलो
आगे एक और टेस्ट है जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। किसके लिए है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, जिसके अंदर आपको सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद NaHCO3 का सॉल्यूशन बेटा, किसका? NaHCO3 मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड करना है। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सब्सटेंस लेके उसके अंदर जैसे ही आप NaHCO3 का सॉल्यूशन ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको CO2 गैस के इफरवेंसेस दिखेंगे। किसके दिखेंगे? CO2 गैस के इफरवेंसेस। अब आप सोचोगे कि CO2 गैस के इफरवेंसेस कैसे दिखेंगे, तो आप सबने सोडा तो जरूर पिया होगा। जैसे आप सोडा की बोतल को सेक करते हो उसके अंदर से जो बबल्स उठते हैं वैसे ही बबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे बबल्स देखने को मिल रहे तो उसका मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद एक और टेस्ट है जो है एमिनो ग्रुप के लिए। किसके लिए है? एमिनो ग्रुप के लिए। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, एमिनो ग्रुप के लिए जो टेस्ट है उसके अंदर आपको सब्सटेंस लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपको दिया जाएगा, प्लस उसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करना है। क्या ऐड करना है? डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद आपका सब्सटेंस सॉल्यूबल हो जाता है, क्या हो जाता है? सॉल्यूबल हो जाता है, तो आपका एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऐसा आप काउंट कर सकते हो। एमिनो ग्रुप का एक दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है डाई टेस्ट। क्या नाम है उसका? डाई टेस्ट या फिर कपलिंग टेस्ट आप बोल सकते हो, जिसका नाम है डाई टेस्ट। उसके अंदर सिंपल सा आपको सब्सटेंस लेना है आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करना है, साथ ही में थोड़ा NaNO2 का सॉल्यूशन ऐड करके पूरे टेस्ट ट्यूब को अच्छे से सेक करना है, जैसे यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। बाद में उसके अंदर आपको बीटा नेफ्थोल का सॉल्यूशन ऐड करके अच्छे से सेक करना है। क्या ऐड करना है? बीटा नेफ्थोल का सॉल्यूशन ऐड करके अच्छे से सेक करना है। यहाँ पे आप बीटा नेफ्थोल की जगह कोई भी एक कपलिंग एजेंट ले सकते हो जो NH2 के साथ डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ कपल होके रिएक्शन करेगा। उसके बाद आपको एक रेड डाई बनती है। अगर वो रेड डाई बनेगी, डाई का फॉर्मेशन होता है, तो एरोमेटिक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। एरोमेटिक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? इतना समझ गए? लेकिन जब भी आप ये वाला टेस्ट करोगे सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट HCl वाला, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या होगा बेटा? कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब वो क्यों होता है अभी मैं आपको लास्ट में यहाँ पे समझाऊंगा। क्लियर है बेटा? तो चलो अभी आगे कुछ टेस्ट है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा कि आगे टेस्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप के लिए। किसके लिए? कार्बोनिल ग्रुप के लिए। तो कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है सब्सटेंस लेना है, साथ में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन मतलब कि 2,4-DNP ऐड करना है। 2,4-DNP ऐड करते ही आपको येलो ऑरेंज PPTs देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? ऑरेंज येलो PPTs प्रेसिपिटेट आपको मिलने चाहिए बेटा। वहाँ पे सॉल्यूशन मिले तो काउंट करना नहीं है, आप सॉल्यूशन को ही कंसिडर कर लेते हो एज अ प्रेसिपिटेट। आपको प्रेसिपिटेट देखने होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, वरना यहाँ पे गलती हो सकती है। तो यहाँ पे अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो ही कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट आएगा। समझ में आया बेटा? प्रेसिपिटेट मिले तो ही उसको कंसिडर करना है। अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट ना मिले तो कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा, मतलब कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों एब्सेंट हो जाएंगे। क्या क्या एब्सेंट होगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों एक साथ एब्सेंट हो जाएंगे अगर ये वाला टेस्ट एब्सेंट आता है तो। क्लियर हो गया बेटा? अगर मान लो ये वाला टेस्ट प्रेजेंट आया तो आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के दोनों के टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। चलो अब उसके हम टेस्ट देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए सबसे पहला टेस्ट है सब्सटेंस प्लस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन मतलब फेलिंग रिएजेंट। यहाँ पे बेटा ध्यान दो, फेलिंग रिएजेंट जो होता है उसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज़ करना पड़ता है। आपकी लेबोरेटरी में आपको फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग देखने को मिलेगा। फेलिंग ए के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, फेलिंग बी के अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होता है। जो फेलिंग ए होता है उसका कलर स्काई ब्लू कलर का होता है और फेलिंग बी का पूरा कलरलेस सॉल्यूशन होता है। लेकिन जैसे ही आप इक्वल अमाउंट में दोनों सॉल्यूशन को मिक्सअप करते हो तो सॉल्यूशन का कलर डार्क ब्लू बन जाता है। कैसा बनता है?
डार्क ब्लू कलर बनता है। ऐसे ही आपको एक पूरा फ्रेशली प्रिपेयर फेलिंग सॉल्यूशन बना के उसके अंदर आपको आपका कंपाउंड ऐड करना है जो आपको दिया जाएगा। तो कंपाउंड ऐड करने के बाद 5 to 7 मिनट के लिए वाटर बाथ के अंदर हीट करना है। किसके अंदर हीट करना है? वाटर बाथ के अंदर। तो वाटर बाथ को कैसे सेटअप करना है मैं आपको लेबोरेटरी में अभी प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करूंगा तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। तो वाटर बाथ के आप जैसे हीट करोगे 5 to 7 मिनट के लिए, तो थोड़ी देर के बाद आपको ऑरेंज रेड पीपीडीज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? ऑरेंज रेड पीपीडीज जो नीचे बैठे हुए होते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एक और टेस्ट है एल्डिहाइड के लिए जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, उसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। क्या नाम है बेटा? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। इसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका थोड़ा सा कंपाउंड लेना है, साथ ही में अंदर थोड़ा सा टॉलेंस रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने के बाद जैसे आपने फेलिंग सॉल्यूशन को वाटर बाथ में हीट किया था, सिमिलरली आपको इस टेस्ट को भी वाटर बाथ में 5 to 7 मिनट के लिए हीट करना पड़ता है। अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बिफोर दी 5 मिनट्स आपको ये टेस्ट प्रेजेंट मिल जाता है। अगर पानी का टेम्परेचर कम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? अगर ये करने के बाद, ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपको सिल्वर मिरर ऑब्टेन होता है। सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर मतलब आपने सबने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर की जो सरफेस होती है वहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल जैसा ही एक लेयर आपको देखने को मिलेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो उसका मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप मान सकते हो। क्लियर है बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टेस्ट है कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट। आगे हम कीटोनिक ग्रुप का टेस्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका कंपाउंड लेना है। कंपाउंड के अंदर आपको थोड़े से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल्स ऐड करने। क्या ऐड करना है? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल्स ऐड करने। अगर क्रिस्टल की जगह सॉल्यूशन रखा हुआ है लेबोरेटरी में तो आप सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप क्रिस्टल ऐड करो उसके बाद आपको अंदर थोड़ा सा NaOH ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा? NaOH का सॉल्यूशन। अगर NaOH का सॉल्यूशन ऐड करने के बाद आपको वायोलेट कलर देखने को मिलता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। अगर वायोलेट कलर नहीं मिलता है तो कीटोनिक ग्रुप एब्सेंट होता है। क्लियर है? उसी की जगह एक दूसरा भी टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो जिसका अंदर आपको सब्सटेंस लेना है, उसके अंदर सोडियम नाइट्रोब्रोसाइड ऐड करना है, साथ ही में अगले टेस्ट की तरह आपको NaOH सॉल्यूशन ऐड करना है। अगर वो ऐड करने के बाद आपको पिंक और रेड कलर दिखता है, पिंकिश रेड या फिर पिंक या फिर रेड, दोनों तीनों में से कुछ भी आपको दिख सकता है, ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा इतना? मतलब कि सारे टेस्ट आप 1 बाय 1 परफॉर्म करोगे, लास्ट में जाके कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप आपको आंसर में मिलेगा। ये चीज़ बेटा दिमाग में बिठा देना कि ये वाले प्रैक्टिकल के अंदर आपको आपके कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिलेगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई भी आंसर मिलेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप आंसर में मिलेगा। ठीक है बेटा? जो भी आपको आंसर मिले वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। कहाँ पे लिखना होता है? यहाँ पे लिखना होता है जो आपको आंसर मिले वो। क्लियर हो गया इतना बेटा? तो चलो अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला था आगे कि ये वाला जो टेस्ट है कौन सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट HCl अमाइन ग्रुप का, वो कन्फ्यूज़न करता है। तो उसमें होता क्या है वो समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो अभी यहाँ पे लिखा था कि सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट HCl मिक्स करके अगर सॉल्यूबल बनता है तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? NH2 ग्रुप। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है बेटा कि जो एसिड्स होते हैं वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। क्लियर है बेटा? एसिड्स होते हैं वो भी वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्यूबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक एसिड ले रहा हूँ कि एक एसिड हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड लिया है। कौन सा लिया है? ऑक्जेलिक एसिड
जो वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड है, वाटर में इजीली सॉल्यूबल होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो डाइल्यूट HCl होता है वो वाटर में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? डिस्टिल वाटर से बना हुआ है। तो वाटर से बना हुआ है तो ऑक्जेलिक एसिड डिस्टिल वाटर डाइल्यूट HCl में भी सॉल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा। और आप इसको क्या कंसीडर कर लोगे? NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा काउंट करोगे। लेकिन सही आंसर क्या था? ऑक्जेलिक एसिड था। क्या आंसर था? ऑक्जेलिक एसिड था। क्लियर हुआ बेटा? लेकिन आपने काउंट क्या किया? सॉल्यूबल होने की वजह से NH2 काउंट किया। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, वो हम आगे प्रैक्टिकल जब करूँगा मैं, तब मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए हम सिर्फ एक pH टेस्ट करते हैं, वो परफॉर्म करेंगे तब आपको दिखाया जाएगा। ठीक है बेटा? चलो अब हम चलते हैं हमारी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वेलकम टू फिनिक्स एडुयो स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस वाला एक प्रैक्टिकल जो होता है वो करेंगे। तो वो समझने के लिए पहले उसका एम क्या है वो समझना ज़रूर है। तो उसका एम है टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेनली आपको इस सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल जो है आपका 12th का, उसके सिलेबस में मेनली आपके फंक्शनल ग्रुप है। पहला है अनसेचुरेशन, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है फिनॉल, फोर्थ नंबर पे होता है कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन। उसके बाद है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एमाइन ग्रुप। ठीक है बच्चों? तो हम एक कंपाउंड लेंगे, अननोन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके फाइंड करेंगे। आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर आपको दिखाया गया होगा कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, लेकिन प्रैक्टिकल करके पूरा किसी ने दिखाया हुआ नहीं होगा। तो आज आपको पूरा प्रैक्टिकल लाइन टू लाइन जैसे आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना होता है उसी तरह से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और समझें। अगर आप चाहो तो साथ में नोट्स भी बना सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलो, तो आप अपना पैम्पलेट देखो, मतलब कि आपकी मैन्युअल पढ़ो, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कई जगह पे आपको हीट करने का बोला गया है, मतलब कि हीट करना है, वाटर बाथ सेट करना है, वाटर बाथ में हीट करो, ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले तो वाटर बाथ होता क्या है उसको समझते हैं। तो वाटर बाथ मतलब कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सबसे पहले आपका जो बर्नर होता है वो लेना है, उसके ऊपर एक स्टैंड रखना है, ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर एक वायर गोज लेना है। वायर गोज को यूज़ करने से पहले आपको उसको पानी से थोड़ा सा गीला कर लेना है। हमने ये कर लिया। उसके ऊपर पानी से भरा हुआ 100 से 150 ml पानी से भरा हुआ आपको एक कांच का बीकर रखना है। कांच का बीकर रखना है, ठीक है बच्चों? प्लास्टिक का बीकर रखना नहीं है। ये हमने रख दिया। उसके बाद आपको यहाँ से बर्नर चालू करना है, फिर यहाँ से सेफ्टी पिन होगा एक छोटा सा, उसको भी चालू करना है। चालू करने के बाद यहाँ से आपको लाइटर या मैस्टिक की मदद से लाइटर को चालू करना है। ठीक है बच्चों? क्लियर है इतना? चलो, ये हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, मतलब कि हमने पूरा वाटर बाथ सेटअप कर लिया। सबसे पहले एग्ज़ाम में जाके यही सेट करना है, क्योंकि पानी गर्म होने में देर लगती है, तब तक आप दूसरे जो टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकते हो। हम बारी बारी एक एक करके जो हमें कंपाउंड लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो फाइंड करेंगे। ठीक है? तो साथ में आपको समझाऊंगा भी और पूरा टेस्ट भी परफॉर्म करूंगा। डन? तो चलो, सबसे पहला टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम है बेयर्स टेस्ट। क्या नाम है? बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट स्पेशली अनसेचुरेशन कंपाउंड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अनसेचुरेशन फाइंड करने के लिए। अनसेचुरेशन मतलब आल्किन, अल्काइन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो। आप कीटोन भी ले सकते हो, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों? लेकिन वो कभी कभी प्रेजेंट आता है, कभी कभी प्रेजेंट आता नहीं है। लेकिन मेनली ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है आल्किन और अल्काइंस के लिए। क्लियर है बच्चों? तो चलो पहला टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर आपको KMnO4 प्लस Na2CO3 का सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अगर दोनों का मिक्सअप करके सॉल्यूशन रखा होगा तो जिसको बेयर्स रिएजेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बेयर्स रिएजेंट। अगर वो मिक्सअप ना हो लेबोरेटरी में तो आप दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों?
तो हम परफॉर्म करना स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको जो आपका कंपाउंड दिया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो स्पैचुला की मदद से टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कंपाउंड आपने ले लिया, उसके बाद उसके अंदर आपको आपका KMnO4 लेना है। क्या लेना है? KMnO4 या फिर Na2CO3, दोनों का मिक्सचर हो तो सीधा यूज़ करो, अगर मिक्सचर ना हो तो दोनों को बारी बारी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम पहले थोड़ा सा अंदर 2-3 ड्रॉप KMnO4 ऐड करेंगे, ऐड कर दिया। उसके बाद उसके अंदर Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन ऐड करने के बाद आपका जो KMnO4 का कलर है, जो पर्पल कलर था, वो पूरा डिसअपियर हो जाए, पूरा डिसअपियर हो जाए मतलब कि डिस्चार्ज हो जाए, तो उसका मतलब होता है कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा कलर निकल जाना चाहिए? पर्पल कलर रिमूव हो जाना चाहिए। मतलब क्या होता है? पर्पल कलर रिमूव होना मतलब पर्पल कलर चला जाएगा, मतलब पर्पल नहीं रहेगा और कोई दूसरा कलर बन सकता है, पूरा कलर लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्पल कलर रहता नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आल्किन हो सकता है, आल्काइन हो सकता है, COO हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, या फिर बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। क्लियर है बच्चों? डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे रिएक्शन हुई, जो पर्पल कलर था KMnO4 का वो डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब पर्पल नहीं रहा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? तो पहला टेस्ट अपना प्रेजेंट आया है। डन। अब उसके आगे एक और टेस्ट है जिसके अंदर हम सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ करेंगे। वो स्पेशली अल्कोहलिक ग्रुप के लिए परफॉर्म किया जाता है। किसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? अल्कोहल की प्रेजेंस चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर फिर से आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ले लेना है। क्या लेना है बच्चों? आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा वो ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपको सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, क्या बोला मैंने बेटा? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन रिएजेंट जो बनाया हुआ होगा वो यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको उसके अंदर क्या ऐड करना है? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के ड्रॉप ऐड करने हैं। अगर सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐड करने के बाद आपका जो टेस्ट ट्यूब का कलर है, जो सॉल्यूशन है, वो रेड कलर का बनता है। कैसा बनता है? रेड कलर। नोट करना बच्चों, रेड कलर का बनना चाहिए। अगर रेड कलर का बनता है तो आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? कभी कभी क्या होता है, ये प्योरली रेड ना बन के वो थोड़ा सा ऑरेंज शेड दिखता है। कैसा दिखता है? ऑरेंज शेड दिखता है, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये सॉल्यूशन ऑरेंज या रेड ना बन के ये येलो बना है। उसका मतलब होता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी एब्सेंट है। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। क्लियर है बच्चों? अब हम आगे एक टेस्ट है वो परफॉर्म करते, वो स्पेशल होता है फिनोलिक के लिए। किसके लिए? फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? तो उसके लिए आपको न्यूट्रल FeCl3 एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना है? न्यूट्रल FeCl3। तो उसके लिए आपको आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसके अंदर फिर आपको न्यूट्रल FeCl3 के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं। क्या ऐड करना है? न्यूट्रल FeCl3 के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं। न्यूट्रल FeCl3 के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने के बाद अगर आपको आपका सॉल्यूशन का कलर वायोलेट, ब्लू, ग्रीन या तो रेड, फिर से नोट करो बच्चों, वायोलेट, ब्लू, ग्रीन या तो रेड, इन चारों कलर में से कोई भी एक कलर बने तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो ना बने तो फिनोलिक ग्रुप आपके कंपाउंड के अंदर एब्सेंट है। क्लियर है बच्चों? तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का है, मतलब कि ना तो रेड है, ना तो ब्लू है, ना तो ग्रीन है, ना तो वायोलेट है। मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर फिनोलिक ग्रुप भी एब्सेंट है। क्लियर है बच्चों? फिनोलिक ग्रुप भी एब्सेंट है। डन। तो हम आगे वाला एक टेस्ट करते हैं जो होता है कार्बोनिल ग्रुप के लिए। किसके लिए होता है? कार्बोनिल ग्रुप के लिए।
उसके लिए हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बेटा? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। नोट करना ये वर्ड, उसको शॉर्ट में 2,4-DNP भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? 2,4-DNP। डन बच्चों। तो उसके लिए फिर से आपको आपका कंपाउंड ले लेना है। क्या लेना है? कंपाउंड ले लेना है। कंपाउंड हमने थोड़ा सा ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अंदर आपको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट। आप चाहो तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के भी यूज़ कर सकते हो। क्या बना के यूज़ कर सकते हो? सॉल्यूशन बना के भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूबल है तो उसके अंदर आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका वाटर सॉल्यूबल नहीं है, मतलब कि ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसेटोन, CCl4, डाइऑक्सेन, क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर मिक्सअप करके रिएक्शन करनी पड़ती है। लेकिन जो हमने अपना आज का ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है वो वाटर सॉल्यूबल था, तो हम सीधा यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको पानी में मिला के OS बना के यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलो ये वाला टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ये है आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का रिएजेंट। ठीक है, तो ऐड करते हैं। चलो ये ऐड करने के बाद बेटा, अगर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो कलर, ऑरेंज कलर या फिर ऑरेंज रेड कलर के PPTs बनने चाहिए। क्या बनना चाहिए? येलो कलर और ऑरेंज कलर, ऑरेंज रेड कलर के PPTs। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे PPTs फॉर्म होने चाहिए, कलरेशन नहीं देखना है हमें। क्या बनना चाहिए? PPTs फॉर्म होने चाहिए। अगर PPTs फॉर्म होते हैं तो आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट आए तो ही आपको फर्दर टेस्ट करने हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। किसके करने हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के फर्दर टेस्ट करने हैं। अगर 2,4-DNP वाला जो टेस्ट है कार्बोनाइल ग्रुप का वो प्रेजेंट आए तो ही आपको आगे बढ़ना है कीटोन और एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए, वरना आपको दोनों के टेस्ट स्किप करने हैं। क्या करना है? बीच में से दोनों के टेस्ट आपको स्किप करने हैं। किसके किसके स्किप करने हैं? कीटोन और एल्डिहाइड के। समझ गए बच्चों? तो चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, ना तो कोई येलो, ऑरेंज या तो ऑरेंज रेड PPT का फॉर्मेशन हुआ है। कोई भी PPT का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। आप देख सकते हो नीचे जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वही इनसॉल्युबल वैसे का वैसा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी PPTs बने नहीं है। तो उसका मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप भी एब्सेंट है। तो हमें आज कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड का टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो ये पानी गर्म करने के लिए रखा था, आप उसका भी आप बंद कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट आता तो ये आपने वाटर बाथ सेटअप किया था उसका आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर भी आज एब्सेंट है, फिर भी उसके टेस्ट कैसे करने मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो आज हम टेस्ट करेंगे, पहला टेस्ट है कीटोन का। कौन सा टेस्ट है? कीटोन का। वो तो एब्सेंट ही है, आपको भी पता चल गया है, क्योंकि 2,4-DNP वाला जो टेस्ट था वो एब्सेंट है। फिर भी कैसे परफॉर्म करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको ले लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने ले लिया, उसके अंदर आपको NaOH ऐड करना है। क्या ऐड करना है? NaOH ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा? NaOH। NaOH ऐड करने के बाद आपको पूरा सॉल्यूशन है वो मिक्स कर देना है। टेस्ट ट्यूब को पूरा अच्छे से मिक्स कर दो। मिक्स हो गया, उसके बाद उसके अंदर आपको सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। क्या ऐड करना है? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ये हमने सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ऐड किया है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अगर आपको पिंक या फिर रेड कलर का सॉल्यूशन मिले, पिंक या तो रेड कलर का कलरेशन मिले, तो कीटोन प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। क्लियर है बच्चों? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सॉल्यूशन है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, ना तो
पिंक दिख रहा है ना तो रेड दिख रहा है, मतलब कीटोन एब्सेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 2,4 DNP एब्सेंट आएगा तो ये टेस्ट भी एब्सेंट आएगा, तो हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो चलो एक और टेस्ट है कीटोन के लिए, जिसके अंदर सिमिलरली ऐसे ही आपको टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको आपका कार्बनिक पदार्थ मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। उसके बाद आपको NaOH के साथ आपको मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल्स ऐड करने होते हैं। क्या ऐड करना होता है? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल्स। नोट करना बेटा, NaOH प्लस बेटा डाइनाइट्रोबेंजीन के क्रिस्टल्स, वो दोनों ऐड करने के बाद अगर आपको वायलेट कलर दिखता है, कैसा कलर दिखता है? वायलेट कलर दिखता है, तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट आता है। क्या प्रेजेंट आता है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट आता है। नोट करना ये चीज़, वायोलेट कलर मिलना चाहिए, वायोलेट। ठीक है बच्चों, लेकिन आज कीटोन एब्सेंट है तो वो वाला टेस्ट हम स्किप कर रहे हैं। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। आल्डिहाइड के टेस्ट कैसे परफॉर्म करने वो सीख लो। आल्डिहाइड के लिए सबसे पहले आपको आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया हमने। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद आपको आल्डिहाइड के दो टेस्ट है स्पेशली। पहला है टॉलेंस टेस्ट, दूसरा है फेलिंग टेस्ट। पहला है टॉलेंस टेस्ट, दूसरा है फेलिंग टेस्ट। तो पहला कंपाउंड लेने के बाद टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट जब भी आप ऐड करो थोड़ा केयरफुली ऐड करना है, उसके लिए आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करना है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर हमने ले लिया, टॉलेंस रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ये हमने टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया, आप देख सकते हो नीचे वाइट कलर का सॉल्यूशन बन गया है दोनों मिल के। अब जब भी आप टॉलेंस टेस्ट रिएक्शन करो, उसको पानी आपने जो गर्म किया था उसके अंदर आपको इस तरह से हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा पानी गर्म है तो रिएक्शन अभी तो होगी, क्योंकि पानी अभी गर्म है, तो उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे पकड़ के रखना है। थोड़ी देर के बाद अगर आपको सिल्वर मिरर देखने को मिले, क्या देखने को मिले? सिल्वर मिरर। क्या दिखना चाहिए बेटा? सिल्वर मिरर दिखना चाहिए। अगर सिल्वर मिरर बनता है तो आपका टॉलेंस टेस्ट प्रेजेंट है, ऐसा काउंट किया जाएगा, मतलब कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। समझ गए बच्चों टेस्ट को कैसे करना है आपको? क्लियर है? डन? तो चलो ऐसे आपको टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म करना होता है। डन? तो चलो ये हमारा जो टेस्ट है आप देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वैसे का वैसा ही है, तो मतलब कि टॉलेंस टेस्ट भी हमारा एब्सेंट है। क्लियर? अब हमारा दूसरा एक टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट, वो भी इसी तरह से आपको परफॉर्म करना है। क्लियर है? इसी तरह से आपको फेलिंग टेस्ट भी परफॉर्म करना है। डन? तो ये हमने फिर से अपना टेस्ट ट्यूब ले लिया। फेलिंग टेस्ट जब भी आप परफॉर्म करो, याद रखना फेलिंग टेस्ट के लिए आपको फ्रेशली प्रिपेयर फेलिंग सॉल्यूशन का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेलिंग सॉल्यूशन यूज़ करना है। तो फेलिंग सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, उसके लिए आपको फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी को मिक्सअप करना पड़ता है। अब फेलिंग होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, फेलिंग बी होता है आपका सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का सॉल्यूशन, जो आप ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो दोनों का इक्वल अमाउंट मिक्सअप करना है। यहाँ पे देख सकते हो फेलिंग ए है, क्या है? फेलिंग ए का सॉल्यूशन, उसका कलर आप देख सकते हो पूरा स्काई ब्लू कलर का है। ठीक है, तो आप उसका थोड़ा सा ले लोगे, दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना है। या हमने फेलिंग ए ले लिया, अब फेलिंग बी लेना है। क्या लेना है बेटा? फेलिंग बी। दोनों के इक्वल अमाउंट में अगर मिक्सअप करोगे तो डार्क ब्लू कलर बनता है। कैसा कलर बनता है वो याद रखना, डार्क ब्लू कलर का। जैसे ही सॉल्यूशन बन जाए तो आपका फेलिंग सॉल्यूशन रेडी, आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर बन गया है पूरा। क्लियर है? तब उसके अंदर आपको थोड़ा सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देना है और उसको मिक्सअप करना है। क्या करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करके आपको मिक्सअप करना है। ये हमने मिक्सअप कर दिया। उसके बाद आपको जो वाटर बाथ आपने सेटअप सेट किया है उसके अंदर आपको 5 to 7 मिनट के लिए हीट करना है। 5 to 7 मिनट। अगर पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो टेस्ट विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर आ जाता है। अगर पानी की टेम्परेचर कम होता है, पानी का टेम्परेचर कम होता है तो टेस्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब हो तो आप आगे वाला टेस्ट भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हम आज पूरा टेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं तो यही से काम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब तक फेलिंग टेस्ट हो रहा है तब तक मैं आपको टॉलेंस रिएजेंट कैसा दिखता है, अगर टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट प्रेजेंट आएगा तो सिल्वर मिरर कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी एल्डिहाइड कंपाउंड लेके टॉलेंस टेस्ट करके रखा है, तो सिल्वर मिरर कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे एक सिल्वर लेयर बना है अंदर। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब पूरा खाली है, लेकिन यहाँ पे जो एक लेयर बना है,
अगर आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर जो पीपीटीज़ है उसको खाली करता हूँ तो आप अच्छे से देख पाओगे। यहाँ पे आप देखो एक लेयर बना है, ये पूरा खाली है, ऐसा आपको सिल्वर मिरर दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में, आप टेस्ट तो कर लेते हो, सिल्वर मिरर अगर प्रेजेंट आया तो उसको क्लीन करने में बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि पानी से इजीली निकलता नहीं है। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको कॉन्सनट्रेट HNO3 का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? कॉन्सनट्रेट HNO3 के ड्रॉप्स। ठीक है, आप चाहो तो पहले डाइल्यूट HNO3 का यूज़ कर सकते हो, अगर उससे क्लीन हो जाता है तो ठीक है, अगर ना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सनट्रेट HNO3 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लेयर जमा हुआ है। हम उसके अंदर थोड़े से 2 या 5 ड्रॉप्स तक कॉन्सनट्रेट HNO3 के ड्रॉप्स डालेंगे, पूरा जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगा, आपकी टेस्ट ट्यूब क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कॉन्सनट्रेट HNO3 ऐड किया है। ठीक है, थोड़े से कॉन्सनट्रेट HNO3 के ड्रॉप ऐड करते ही पूरा अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पूरा जो टेस्ट ट्यूब था वो क्लीन हो गया है। मतलब कि जो लेयर बना था टोलेंस रिएजेंट का वो क्लीन हो गया। उसके बाद आपकी जो टेस्ट ट्यूब उसको धीरे से सिंक होल के अंदर कॉन्सनट्रेट एसिड है तो सिंक होल के अंदर खाली कर दो। बाद में उसके अंदर धीरे से पानी से पूरा टेस्ट ट्यूब को आपको वॉश कर देना है। क्लियर है बेटा? ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा टेस्ट ट्यूब कैसा हो चुका है, क्लीन हो चुका है। ऐसे ही आपको फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी आ जाती है तो आप कॉन्सनट्रेट एसिड्स का यूज़ करके उसको क्लीन कर सकते हो। ठीक है, हमारे 2 से 5 मिनट हो गए, तो अब हम फेलिंग टेस्ट को चेक कर लेते हैं कि वो प्रेजेंट आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे टेस्ट ट्यूब में कोई भी चेंज हुआ नहीं है। अगर टेस्ट प्रेजेंट आता फेलिंग टेस्ट तो आपको ये जो नीचे का सरफेस होता है वहाँ पर रेड कलर के पीपीटीज बनते हैं। क्या बनता है? रेड कलर के पीपीटीज का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर वो फॉर्मेशन होता है तो आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ऐसा काउंट किया जाएगा। लेकिन पहले जैसे हमने किया था 2,4-DNP वाला टेस्ट, वहाँ से ही हमें पता चल गया था कि अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एब्सेंट आएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप देख सकते हो कि ये कीटोन और अल्डिहाइड के टेस्ट करने में हमारा कितना टाइम जाता है। ठीक है, तो वो टाइम सेव करने के लिए जैसे आपका 2,4-DNP का टेस्ट प्रेजेंट आए तो ही परफॉर्म करना है। अगर वो एब्सेंट आए तो ये कीटोन और अल्डिहाइड के टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम आगे वाला एक और टेस्ट करते हैं जिसके अंदर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट चेक करोगे। किसका टेस्ट है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो उसके लिए आपको NaHCO3 का सॉल्यूशन यूज़ करना है। NaHCO3 उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना बेटा, नाम क्या है उसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन। जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड करोगे तो आपको CO2 गैस के इफरवेंसेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? CO2 गैस के इफरवेंसेस। इफरवेंसेस का मीनिंग होता है बबल्स बेटा। क्या होता है? बबल्स। मतलब कि जैसे ही आप ऐड कर रहे हो यहाँ से धीरे 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 बबल्स नीचे से ऊपर की तरफ दिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे ही आप कोई सोडा का बोतल देते हो, सेक करते हो, जैसे आपको कैसे बबल्स दिखते हैं उसके अंदर, ऐसे ही बबल्स देखने को मिलते हैं। अगर वैसे कोई बबल आपको दिखे तो आपका CO2 गैस के इफरवेंसेस प्रेजेंट है ऐसा आप काउंट कर सकते हो। उसका मीनिंग होता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है बेटा? प्रेजेंट। COOH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? तो अब हम इसके अंदर NaHCO3 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। यहाँ पे आप बेटा देख सकते हो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, NaHCO3 का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, जब भी आप कोई टेस्ट करो ऐसे टेस्ट ट्यूब को रखना है। मतलब कि कोई भी टेस्ट हो तो आप देख पाओ कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है। आप गलती क्या करते हो? ऐसे पकड़ के रखते हो, तब तक रिएक्शन खत्म हो जाती है देखते वक्त। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ऐड करते हैं NaCO3 का सॉल्यूशन। आप बेटा देख सकते हो इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप सेक करोगे और ज़्यादा बबल्स बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट आया है। फिर हमारा एक टेस्ट बाकी रहा है, वो है NH2 के लिए। किसके लिए टेस्ट बाकी रहा है? NH2 के लिए। तो चलो NH2 का भी हम टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया,
उसके लिए टेस्ट करने के लिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस डाइल्यूट HCl ऐड करना है। क्या ऐड करना है? डाइल्यूट HCl। अगर कंपाउंड डाइल्यूट HCl के अंदर पूरा डिजोल्व हो जाता है, मतलब सॉल्यूबल हो जाता है, तो आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर है बच्चों? तो चलो हम इसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, क्या होता है वो हम चेक करते हैं। चलो तो चलो डाइल्यूट HCl हमने ऐड कर दिया। वो आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से सेक करना है जब तक कि आपका कंपाउंड मिक्सअप ना हो जाए। अगर थोड़ी देर के अंदर आपका कंपाउंड पूरा डिजोल्व होता है या फिर आपने जो कंपाउंड लिया था वो कम हो जाता है, उसका मतलब क्या है? आपका कंपाउंड HCl में सॉल्यूबल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो सॉल्यूबल हो चुका है, तो उसका मतलब हुआ कि NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट आया है। अब यहाँ पे हो गई दिक्कत बेटा, हुआ क्या? COOH भी ग्रुप प्रेजेंट आया, आपका NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट आया। अब एक कंपाउंड के अंदर जो 12th के सिलेबस के हिसाब से आपको एक कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आएगा, ऐसे ही कंपाउंड आपको दिया जाता है। तो अब यहाँ पे तो दो आ गए, तो अब क्या करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे COOH सही है या तो NH2 से? दोनों में से एक ही सही है, तो कौन सा सही है वो चेक करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, उसका नाम है लिटमस टेस्ट। क्या है? लिटमस टेस्ट। आप सब लोग जानते हो कि अगर एसिड होगा, अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, अगर बेस प्रेजेंट होगा तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। ठीक है, अगर जो कन्फ्यूजन है वो दूर करनी है तो हम लिटमस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपके साथ ऐसा होता है तो आप लिटमस टेस्ट करके पूरा आपका कंफर्मेशन कंफर्म कर सकते हो। तो चलो बच्चों हम अब उसका कंफर्मेशन करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो कंपाउंड है उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बना लेना है। क्या बना लेना है बेटा? सॉल्यूशन। अगर आपको दिया हुआ कंपाउंड पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो उसको पानी मिला के थोड़ा सा क्या करना है? सॉल्यूशन बना लेना है। पानी से सॉल्यूशन बनाना है बेटा, ध्यान रखना। कोई भी एसिड या बेस का यूज़ मत करना वरना लिटमस टेस्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि आपको कंपाउंड का ही चेक करना है, किसी और का चेक करना नहीं है। ठीक है बच्चों? तो चलो हम पहले इसके अंदर रेड लिटमस पेपर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? रेड लिटमस पेपर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमने रेड लिटमस पेपर ले लिया है। क्या ले लिया है? रेड लिटमस पेपर। अब यहाँ पे जो हमने OS बनाया था उसको थोड़ा सा हमारे रेड लिटमस पेपर में, रेड लिटमस पेपर को उसके अंदर डुबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा रेड लिटमस पेपर डुबाया। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब रेड का तो रेड ही रहा, मतलब कि ये बेस तो नहीं है, ये बेस तो नहीं है। मतलब हुआ क्या? दोनों में से एक तो रेड बेस नहीं था तो एसिड ऑटोमेटिकली हो गया। आंसर तो आपका मिल गया। फिर भी हम चेक करने के लिए ब्लू लिटमस पेपर से चेक कर लेते हैं कि ये एसिड है कि नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो चलो अब हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। आप चाहो तो ड्रॉपर से ड्रॉप लेके आप अपने लिटमस पेपर पे ऐड कर सकते हो। ड्रॉपर से ड्रॉप लेके भी लिटमस पेपर के ऐड कर सकते हो। ये हमने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। देखो पहले ब्लू था, अब सीधा उसको ऐड कर रहे हैं, क्या होता है हम चेक करेंगे। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू से पूरा कैसा हो गया है? रेड कलर बन गया। कैसा बन गया? रेड। मतलब कि ये जो कंपाउंड हमने लिया है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है। उसका मतलब है हमारा आंसर बनेगा COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर है बच्चों? तो हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके सिलेबस में जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उसके सबके हमने एक एक टेस्ट परफॉर्म किए और उसमें हमें आंसर मिला COOH ग्रुप। तो बेटा एग्जाम में भी आपको ऐसे ही पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और लास्ट में जो आपको फंक्शनल ग्रुप मिले उसमें आपका एक आंसर लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि स्टार्टिंग में हमको COOH डबल बॉन्ड वाला जो अनसेचुरेशन का ग्रुप था वो भी प्रेजेंट मिला था, साथ में COOH ग्रुप भी प्रेजेंट मिला है। तो हम लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे वो एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक ही तो आंसर लिखना होता है। तो उसके अंदर आपको लिखना है इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड COOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला COOH लिखना है। अब उसको ही क्यों लिखना है वो समझ लो बेटा। वो पहला जो आपने टेस्ट किया था अनसैचुरेशन, वो डबल बॉन्ड के लिए था, तो डबल बॉन्ड तो आपके COOH में भी होता है। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देता जिसके अंदर वो एरोमेटिक कंपाउंड है
तो उसके अंदर भी डबल बॉन्ड है तो वो भी प्रेजेंट आएगा। ठीक है, तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ COOH जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, तो आपका मेन आंसर क्या हुआ COOH। ठीक है बच्चों, तो आपको आंसर में क्या लिखना है आज COOH ग्रुप। सिमिलरली आपको जो कंपाउंड मिले उसके टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखना है, प्रेजेंट एब्सेंट कैसे लिखना है वो भी आपको सिखाएंगे, तो उसके लिए हमारे वीडियो के अंदर बने रहे। तो बेटा एक्सपेरिमेंट तो आपने देख लिया कि कैसे करना है, अब हम कैसे आंसर को लिखना है वो देखेंगे। एग्ज़ाम में आपको बोला गया है आपके एम के अंदर कि एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों टेस्ट को दिखाना है। क्लियर है बेटा, आप जो टेस्ट परफॉर्म करोगे जो भी ग्रुप के लिए तो उसके एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों को दिखाना है। हमने जो टेस्ट परफॉर्म किए थे उसको यहाँ पे मैंने वाइट कलर में मेंशन किया है, जो दूसरा टेस्ट था उसको हमने थोड़ा सा लाइट कलर रखा है। क्लियर है बेटा, लाइट कलर रखा है, यहाँ पे वाइट कलर का जो है जो हमने परफॉर्म किया था लेबोरेटरी में वही टेस्ट मेंशन किए गए हैं। तो आपको सिर्फ ऐसे ही आपको एग्जाम में जो टेस्ट परफॉर्म करो उसको ही प्रेजेंट एब्सेंट दिखाना है। क्लियर हो गया बेटा, तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट किया था अनसैचुरेशन कंपाउंड के लिए, जिसके अंदर हमारा कलर डिसअपियर हो गया था, मतलब कलर चेंज हुआ था। अगर कलर चेंज होता है तो आपका अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है। तो ऑब्जर्वेशन तो एज इट इज ही रहेगा, पर्पल कलर ऑफ कैम्फोर इज डिस्चार्जेड, मतलब वो चला गया था। ठीक है बेटा, पहला टेस्ट हमने लिख लिया। फिर सेकंड नंबर का टेस्ट, सेकंड नंबर टेस्ट के अंदर हमने किया था अल्कोहल के लिए सब्सटेंस प्लस सेरिक एमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट, जिसके अंदर हमें कोई भी ऑरेंज रेड कलर मिला नहीं था, उसके जगह में येलो कलर मिला था। तो ये वाला टेस्ट आएगा एब्सेंट। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आगे लिख देना है नो ऑरेंज रेड कलर अपीयर। क्या लिख देना है, नो ऑरेंज रेड कलर अपीयर, अल्कोहल ग्रुप इज एब्सेंट। क्या आएगा, अल्कोहल ग्रुप इज एब्सेंट आएगा। क्लियर है बेटा, तो चलो आगे जो सोडियम मेटल वाला टेस्ट था लुकास टेस्ट, वो हमने अभी परफॉर्म किए नहीं थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने फिनोलिक ग्रुप के लिए न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट परफॉर्म किया था, जिसके अंदर हमें कोई ग्रीन ब्लू रेड वायलेट कलर नहीं दिखा था। तो आपको क्या लिख देना है, सिर्फ जो आपका ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर उसको आगे नो लगाना है और लास्ट में अपीयर लगा देना है सिर्फ। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नो ग्रीन ब्लू रेड वायोलेट कलर अपीयर, मतलब कि कोई भी कलर आपको इसमें से दिखा नहीं है। तो आपको क्या काउंट कर लेना है, फिनोलिक ग्रुप इज एब्सेंट। क्या हो जाएगा, फिनोलिक ग्रुप भी एब्सेंट हो जाएगा। हमें लास्ट में आंसर मिला था कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला था। ठीक है, बाकी सब टेस्ट तो एब्सेंट ही आए थे। क्लियर है बेटा, तो ये वाला टेस्ट है आपका सब्सटेंस प्लस NaCO3 सॉल्यूशन। इफरवेंसिस ऑफ CO2 गैस आपको दिखे तो आपको उसको एज इट इज ही रहने देना है। यहाँ पे लिख देना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लियर है बेटा, यहाँ पे हमने ये वाला टेस्ट किया था अमाइन ग्रुप के लिए सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट HCl। सॉल्यूबल तो हुआ था हमारा, लेकिन जब हमने लिटमस टेस्ट किया था तो लिटमस टेस्ट से हमें पता चला था कि अमाइन ग्रुप एब्सेंट है। तो यहाँ पे लिख देना है इनसॉल्यूबल और एमिनो ग्रुप इज एब्सेंट। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे इनसॉल्यूबल करके एब्सेंट दिखा देना है। क्लियर है बेटा, इतना भले ही वो सॉल्यूबल हुआ था लेकिन उसका कंडीशन मैंने आपको जब थ्योरी समझाई थी तब मैंने समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। तो ये टेस्ट जब भी परफॉर्म करो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर दो आंसर मिल रहे इसके अंदर एक अमाइन है तो आपको हर बार लिटमस टेस्ट परफॉर्म करके चेक कर लेना है। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब आगे वाला टेस्ट जो हमने कार्बोनाइल ग्रुप के लिए किया था तो वो तो एब्सेंट ही आया था। तो अगर वो एब्सेंट आया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट, नो येलो ऑरेंज PPT फॉर्मेड या फिर ऑप्टेन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट आता है तो ऑटोमेटिकली कीटोन और अल्डिहाइड एब्सेंट हो जाता है। तो आपको आगे जितने भी उसके टेस्ट है उसके ऑब्जर्वेशन में नो ऑरेंज रेड PPT नो लगा के उस ग्रुप को एब्सेंट दिखा देना है। क्लियर हुआ बेटा, क्या करना है, ऑब्जर्वेशन के आगे नो लगा देना है सिर्फ, और लास्ट में जो आपका आंसर होता है उसके अंदर प्रेजेंट की जगह एब्सेंट कर देना है। क्या कर देना है, एब्सेंट कर देना
है। क्लियर हुआ बेटा? क्या कर देना है? एब्सेंट कर देना है। तो लास्ट में आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बाद में उसका फॉर्मूला लिखना है इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ये आपका लास्ट में जाके आंसर बनेगा। ठीक है बेटा? प्रैक्टिकल पूरा क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल करना सिखाया है उसी तरह से आपको पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस का प्रैक्टिकल। ऐसे ही हम आपके लिए लेके आएंगे बायोमोलिक्यूल का प्रैक्टिकल का सेशन, जिसके अंदर आपको पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से करके दिखाया जाएगा। और हमारी इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमने सॉल्ट एनालिसिस का इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के वीडियोस रखे हुए, साथ ही में हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन भी रखा हुआ है, तो उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको अभी देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। थैंक यू।